अगर कोई प्लैनेट है जिसका सबसे ज़्यादा खौफ है तो कहीं न कहीं शनि सैटर्न का नाम सबसे ऊपर आएगा। देखिए, शनि आपके कर्म के देवता है, न्याय के देवता है और जब शनि का पीरियड आता है स्पेशली 7:30 या आ जाए, ढाई आ जाए, तो लोगों में एक अलग ही टाइप का डर आ जाता है और डर होना लाज़मी भी है। बट यहाँ पर एक चीज़ का ख़्याल रखा जाए, अगर आप काम करें, कुछ सही रेमेडीज़ करें, कुछ सही तरीके से आप चलें, तो आपको ये चिंता करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। आज इसी वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं, ऐसे कौन से बिहेवियर चेंजेस हैं और कौन सी प्रैक्टिकल रेमेडीज़ है जो आपको करने चाहिए, जिससे जो आपका शनि का पीरियड है, चाहे वो 7:30 है, चाहे वो ढाई है या फिर जनरल अगर आपको आपके चार्ट में शनि की पोजीशन ही ऐसी हो गई कि वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उन्हें कैसे पैसिफाई किया जाए। वेलकम टू स्ट्रीम अकल्ट और आज सैटर्न की रेमेडीज़ की बात करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी शनि का प्रकोप है तो सबसे पहले होगा शनि को आप समझें और फिर उस अकॉर्डिंग रेमेडीज़ करें, ताकि उन रेमेडीज़ का आपके ऊपर सही असर हो और आपको एकदम अच्छा आइडिया मिले। जैसे कि अब बेसिकली देखें, सबसे पहले आपको खाने के ऊपर आना होगा। सॉल्ट, जो शनि है वो कहीं न कहीं नमक से दर्शाए जाते हैं। तो अगर आप शनि को जितना कम एक्टिवेट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपकी डाइट में सॉल्ट को मिनिमाइज़ कर दें। जितना कम आप नमक यूज़ करेंगे उतना बेहतर है। ऑफ़ कोर्स खाने में नमक तो डलेगा ही डलेगा, बट उसकी जो क्वांटिटी यूज़ है वो आप ग्रेजुअली उसको कम कर दीजिए। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली बहुत बेनिफिट आपको दिखने लगेगा। सेकंड चीज़ का आप ये ख़्याल रखें यहाँ पर कि ओवरऑल अपने खाने की क्वांटिटी को और खाने के टाइप को आप कंट्रोल करिए। अगर आप जितनी भी आपकी डाइट है वो 100% है, तो आप ट्राई करिए कि आप 80%, 85% इतना ही कंज़्यूम करें। अगर आप ओवर कंज़्यूम करेंगे तो वो भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जब आप अपने खाने को कंट्रोल करते हैं, एक फ़िक्स टाइम के ऊपर खाते हैं, एक फ़िक्स टाइप का खाना खाते हैं, एक प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो कहीं न कहीं उससे शनि के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं, शनि पैसिफ़ाई होना स्टार्ट हो जाता है। और स्पेशली इसमें ये होगा कि आप जो बाहर का खाना है वो कम से कम कर दें। स्पेशली जब आपके चार्ट में कोई शनि का पीरियड आ जाए, कि ढाई आ जाए या 7:30 आ जाए, तब तो ये डेफिनेटली इज़ अ मस्ट टू डू थिंग। उसके बाद में सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको मेंशन कर देता हूँ कि सॉल्ट को आपने रिड्यूस करना है एंड ओवरऑल डाइट आपने यहाँ पर कंट्रोल करनी है। तो ये जब आप करेंगे तो आपको शनि के अच्छे रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहे हैं तो वो बैलेंस आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ के बात करते हैं। देखिए, शनि का काम क्या है? शनि का जो काम है, अगर जैसे कि मैं आपको आइडिया दूँ, आपको पता है कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं तो सीट बेल्ट भी लग जाती है, स्पीड लिमिट के अंदर भी आदमी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। तो यही बात है ना, जब हम पता है कि ये प्लैनेट ने हमसे ये चीज़ करानी है तो हम इज़्ज़त से पहले ही वो कर लें, क्योंकि जब वो प्लैनेट कराएगा वो हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट होगा और वो हमको पसंद आने वाला है नहीं। तो आप पहले ही इज़्ज़त से वो काम कर लो, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब शनि क्या करवाना चाहता है? शनि आपको आइसोलेटेड रखना चाहता है, दुनिया से अलग रखना चाहता है, आपको सेपरेट होके खुद के सोचने के ऊपर मजबूर करना चाहता है। तो आप दिन में आधा घंटा निकालिए जिसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई फ़ोन नहीं चला रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, कोई गाने नहीं सुन रहे, नो एक्टिविटी, और आप सिर्फ बैठे हुए खुद के साथ। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? मॉर्निंग वॉक पे चले जाएँ, गार्डन में जाके बैठ जाएँ और इधर-उधर ऑब्ज़र्व करिए कि क्या चल रहा है दुनिया में, कोई बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, प्लांट्स कैसे लगे हुए हैं। बस ये, जब आप ये करेंगे ना, तो जो काम शनि ने आपसे करवाना है आपने ऑलरेडी कर लिया, तो इट इज़ बैलेंस्ड। तो इस चीज़ का आप डेफ़िनेटली ख्याल रखिए। मौन रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और 30 मिनट्स आप दिन में ये कर लीजिए प्रैक्टिस, आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब शनि करवाएगा आपको पसंद नहीं आएगा और फिर ही आपको प्रॉब्लम होगी, मन ख़राब होगा। तो उससे अच्छा हम पहले ही सीट बेल्ट लगा लें, ताकि सामने पुलिस से हम बच जाए, हमारा चालान ना हो। सेम वे में शनि को बैलेंस करने के लिए मैं एक और अच्छी रेमेडी आपको ये बताऊँ ना, शनि क्या है? शनि इज़ फिल्थ। जितनी गंदगी है, फिल्थ है, वो हम कहीं न कहीं शनि से देखते हैं। तो सबसे अच्छा काम क्या होगा? आप अपने घर को क्लीन रखें, एकदम अच्छे से सेट करें, डीप क्लीन करें एटलीस्ट वन्स अ मंथ। सबसे अच्छा पीरियड क्या होगा? जैसे मान लो आपका कोई भी शनि का पीरियड आ गया, ओवरऑल शनि से आप पीड़ित हो। पीड़ित भी आप कैसे चेक कर सकते हो? आपके अंदर पेशेंस एकदम ख़त्म हो गई है, ठीक है? आप बात-बात पे चिढ़ जाते हो और ऊपर से आपको कोई ना कोई
लेग्स की तकलीफ़ आ गई है, पैरों की तकलीफ़ आपको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं शनि आपको तंग कर ही रहा है, इसके लिए आपको ये चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, जब भी आपको ऐसा कोई भी पीरियड आ जाए, शनि का कोई तकलीफ़ आनी स्टार्ट हो जाए, आप अपने घर को पूरा पेंट करा लीजिए। पूरा घर आपका पेंट हो जाएगा तो उसमें अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। वैसे तो वास्तु आपको कराना चाहिए अपने घर का, अगर आप वास्तु नहीं करें एटलीस्ट ऑफ वाइट कलर आप पूरे अपने घर में करा दीजिए। घर को एकदम साफ़ रखिए, तो उससे क्या होगा, आप शनि के एलिमेंट को बहुत कम एक्टिवेट करेंगे। तो खुद की भी पर्सनल हाइजीन रखें, अपने बाल वगैरह टाइम से कटाएं, आप एक पर्सनल ग्रूमिंग और अपने घर की ग्रूमिंग आप अच्छे से करें। तो उससे क्या होगा कि शनि का एलिमेंट है वो बहुत कम एक्टिवेट होगा। अब सपोज़ करिए कि शनि का पीरियड चल रहा है, प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी है, अब आपके बाथरूम में कोई ना कोई गंदगी पड़ी रहती है या बाथरूम में कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आपको राहु भी तकलीफ, शनि से आप ऑलरेडी तकलीफ फेस कर रहे हो, राहु ने आपको प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर दिया, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी बालकनी में हमें पाइप पड़े हुए हैं या कोई ना कोई आपने गंदगी मचा रखी है अपनी बालकनी में, तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी की भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सपोज़ करिए शनि का पीरियड चल रहा है, बालकनी आपकी गंदी है, मर्क्यूरी आपका ख़राब हो रहा है, 12वें घर से लिंक हो गया, और उसी टाइम पे आपके घर में कोई प्रेग्नेंट था, तो जो बच्चा पैदा होगा बहुत चांसेस है कि वो ऑटिस्टिक हो जाए। तो ज्योतिष इतना ब्यूटीफुली वर्क करता है, इतना ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो जब शनि का स्पेशली पीरियड आ रहा हो ना, तो आपको करना क्या चाहिए, घर को पेंट करा दो। 2.5 के पीरियड होते हैं शनि का, पहला 2.5, दूसरा 2.5, तीसरा 2.5, तब करा लो। थोड़ा खर्चा आ जाएगा बट आप बच जाओगे। बाद में जो अचानक हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, अचानक काम पे प्रॉब्लम आएगी, तब भी तो आपने पैसे लगाने हैं, यहाँ से आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर पाएंगे। तो तब आप अपना घर पेंट करा दीजिए, पूरा घर साफ़ हो जाएगा। बालकनी वगैरह, ग्रिल वगैरह भी अच्छे से पेंट करा के एकदम क्लीन रख लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका घर अब बैलेंस्ड है, वास्तु आपका बैलेंस्ड है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड प्लीज़ टेक अ कंसल्टेशन, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लीजिए। आपको पता हो कि आपने कौन से मंत्र करने और कौन सी रेमेडी करनी है। साल का एक आइडिया ले लीजिए कि ये साल मेरा कैसा जाएगा और मुझे क्या क्या करना ज़रूरी है, वो आप करिए। साल का आपको पता है, घर आप अपना वास्तु करवा लीजिए तो आपका घर सॉर्टेड है। मुझे पता है कि मेरे घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं, और वास्तु भी रिपीट कराना चाहिए कुछ सालों के बाद, बिकॉज हम घर में बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं। कहीं ना कहीं अब साउथ में किसी ने जाके ब्लू कलर का बेसिक डोर मैट ही रख दिया, अपने बाथरूम के बाहर मैट रख दिया किसी ने, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर। जब वास्तु आप थोड़े थोड़े सालों के बाद कराएंगे तो भी आपकी वास्तु सेट रहेगा, आपका काम बढ़ता ही जाएगा। और जब आपके पैसे आ रहे हैं तो आपको ये कंसल्टेशन लेना, ये सब लेने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप वास्तु कंसल्टेशन भी ले लो। आपने पर्सनल कंसल्टेशन ले लिया, आप सॉर्टेड हो, वास्तु कंसल्टेशन ले लिया, आपका घर सॉर्टेड। तो जब ये पीरियड आएगा, आपको पता है मैंने साल में करना है, तो मान लीजिए कि अब कोई मेजर तकलीफ़ आनी भी थी, उसको हमने रिड्यूस करे, एकदम लो कर दी। कर्म हम काट नहीं सकते, कर्म वो आके ही रहेगा, बट उसको मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, खुद तो प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। अगर पता ही है कि मेडिकल का खर्चा बढ़ने वाला है, तो मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, तो हम पहले ही लेके खुद को रेडी रख लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो शनि के पीरियड में आप बेसिकली अपने घर को एकदम क्लीन रखिए। वंस अ मंथ डीप क्लीनिंग सेशन रख लीजिए। स्पेशली जो घर का शू रैक है उसको अच्छे से एकदम सेट करके रखिए। घर में जो बुज़ुर्ग होंगे, स्पेशली जो मेल फिगर्स हैं, ठीक है, क्योंकि शनि को कंट्रोल करने वाला सिर्फ सूर्य ही है। शनि को अगर कंट्रोल करना हो तो आपको सूर्य की शरण लेनी पड़ती है। तो सुबह सूर्य को आप जल भी चढ़ा सकते हैं। और आपके घर में जो बुज़ुर्ग होंगे, दादा होंगे, तो उनके आप पैरों की मालिश कर सकते हैं, तेल लगा के मालिश कर सकते हैं, नॉर्मल पैर दबा सकते हैं। दादी के भी दबा दीजिएगा ताकि वो बुरा ना मान जाए। बट ये आप करेंगे तो भी आपको शनि से बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलने लग जाएगी। वो पैसिफाई हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ख़त्म होती आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगा, और ये इमीडिएटली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। शनि थोड़ा स्लो प्लैनेट है ना, तो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे आती है, और फिर अचानक उसका जब वो अपने फाइनल स्टेजेस पे पहुंच जाती है, और तब बहुत लेट हो जाता है आपके लिए। तो आप पहले ही ये रेमेडीज़ करिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक और प्रैक्टिकल रेमेडी, मान लीजिए कि शनि का बहुत ही प्रकोप बढ़ गया आपके ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, उड़द दाल ले सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल लगा के, थोड़ा सा नमक लगा के, शनिवार के दिन शाम को आप मंदिर में दे के आ सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो शनि का बहुत अचानक प्रकोप बढ़ा हुआ है ना, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ये थोड़ी सी अर्जेंट रेमेडी, अगर अर्जेंटली आपको रिड्यूस करना है तो आप ये कर सकते हैं। अनदर बेटर थिंग आप क्या कर सकते हैं, आप पीपल का पेड़ आपको लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ आप लगाओगे, जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपके घर में सुख समृद्धि आने लग जाएगी, आपके घर के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। आपके घर के नज़दीक कोई भी गार्डन वगैरह है, वहाँ पर जाके ये पेड़ लगा दीजिए।
ठीक है। थोड़ी सी इसकी इनिशियल स्टेजेस में आपको केयर करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, ठीक है, वो आप कर लीजिए। फिर इतना तो उसको केयर करनी नहीं पड़ती पेड़ को, तो ऑटोमेटिकली जैसे वो बड़ा होता जाएगा आपको सॉल्यूशन, आपको रिलीफ मिलती रहेगी। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, अगर आप फॉलो करें तो आपको डेफिनेटली जो शनि के रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही मिनिमाइज़ हो जाएगी। हमारे हाथ में ही है ये करना। जब मैंने ज्योतिष पढ़ा, ये पढ़ा, तो ये चीज़ें करने से हम सच में इसे बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो कर्म काटने हैं वो काटने ही हैं, मिनिमाइज़ करके काट लीजिए ना, क्यों तकलीफ़ सहनी है जब हमारे हाथ में। खुद से अगर आप हमारी मर्ज़ी से कर लेना वो फिर भी अच्छा रह जाता है। जब प्लैनेट अपनी मर्ज़ी से करवाएगा ना, तो वो हमसे सहा नहीं जाता। तो इसके लिए टाइम से, समझदारी से ये रेमेडीज़ आप कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम्स आनी ख़त्म हो जाएंगी, और अगर होगी तो मिनिमाइज़ हो जाएगी। इन केस आपको कुछ नहीं समझ आया, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल हैप्पीली रिप्लाई। और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई लोग जो 7.5 के पीरियड से फेस कर रहे हैं, कोई किसी का ढाइया चल रहा है, और शनि की रेमेडीज़ करना इंपॉर्टेंट भी मैं क्यों बता दूं, लोगों ने जनरली सुना है 7.5 के होते चंद्रमा के एक घर पीछे, चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के एक घर आगे। जब शनि का ट्रांजिट हो रहा हो, गोचर हो रहा हो, तो तब उसको आप 7.5 ही मानेंगे। बट जब शनि से आपके चंद्रमा से शनि चौथे घर में चल जाए तो ढाइया आ जाता है, तो वो एक अनदर प्रॉब्लमेटिक है। इवन आपके लगन से भी देखा जाएगा, लगन से एक घर पीछे, लगन पे, और लगन से एक घर आगे, उसमें भी बहुत सिमिलर 7.5 के रिजल्ट आते हैं। तीसरा, आपके अरुधा लगन से भी देखा जाता है कि अरुधा लगन के ऊपर भी सेम, एक घर पीछे, ऊपर और आगे, वहाँ से भी कहीं ना कहीं आपको 7.5 के जैसे सिमिलर रिजल्ट दिखते हैं। जो मून वाला पीरियड होता है वो सबसे मेजर होता है। तो ये बहुत सारे तरीके, जो सैटर्न है ना, बहुत एक्टिव प्लैनेट है हमारे चार्ट्स में, और बहुत मेजर प्लैनेट है। जब इसका ट्रांजिट होता है तो बहुत मेजर चीज़ें हो जाती। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाए, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए, तो वहाँ पर तो नेचुरल कैलामिटीज़ तक आ जाती है। तो आई होप आप ये रेमेडीज़ करेंगे, मुझे फीडबैक देंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।